नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यस क्रिकेट अड्डा में। दोस्तों, WTC का फाइनल ख़त्म हो गया है। साउथ अफ्रीका ने बड़े आसानी से ऑस्ट्रेलिया को पेल के WTC ख़त्म कर दी है। अब बारी है हमारी भारतीय टीम की। अब शुरू होने जा रही है सबसे शानदार और रोमांचक सीरीज भारत और इंग्लैंड के बीच। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच ये सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। वो इसलिए होने वाली है कि भारतीय युवा टीम और इंग्लैंड की जो अनुभवी टीम, इंग्लैंड की अनुभवी टीम के आगे भारतीय युवा टीम शानदार प्रदर्शन करने वाली है। ये मैं आज आपको लिखकर दे देता हूँ। क्यों होने वाली है ये शानदार सीरीज, मैं आपको बताता हूँ। इस सीरीज में रोहित भी नहीं है, विराट भी नहीं है और नई टीम है। तो नई टीम ने सोच के रखा है कि इंग्लैंड को उसके घर में पेल के आना है। शुभमन गिल 25 साल का नया लौंडा इस बार कप्तान बन गया है और नए लौंडे में जो हमारे शुभमन गिल है ना, उनमें गजब का जोश है भाई। जो नया नया कप्तान बनता है या नया नया लीडर बनता है, उसके अंदर अलग ही जोश आता है। उसको लगता है इस बार हमको पेलना है। दोस्तों, आज तक हम इंग्लैंड में सीरीज़ नहीं जीते हैं। आज से बहुत दिन पहले, मतलब बहुत दिन हो गए हैं, तब हम सीरीज़ जीते थे 2007 में। मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में हम इंग्लैंड में सीरीज़ जीते थे। वो 3 मैच की सीरीज़ हुई थी। 3 मैच में से 1 मैच हम जीते थे, मात्र 1 मैच जीते थे, 2 ड्रॉ करवाए थे। वही सीरीज़ है। उसके बाद से हम इंग्लैंड में सीरीज़ नहीं जीते हैं। 2007 से 2025 हो गया है। इसका मतलब ये है कि हम 17-18 साल से इंग्लैंड में कोई सीरीज़ नहीं जीते हैं। बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े कप्तान इंग्लैंड गए, लेकिन मुँह की खा के ही आए, हार झेल के ही आए। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में गए, हम बहुत बुरी तरह से वहाँ पे पिल के आए। 2014 में फिर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में गए, वहाँ भी हम बुरी तरह से पिल के आए। फिर उसके बाद 2018 में विराट कोहली की कप्तानी में गए, वहाँ भी हम पिल के आए। लेकिन 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में गए थे तो वहाँ पिल के नहीं आए थे, लेकिन उनको पेल के भी नहीं आए थे। तो भैया 2021 में हम 2-2 से सीरीज़ बराबर करके आए थे। मतलब यह है कि आंकड़ा बढ़ा। कोहली ने जिताना स्टार्ट किया वहाँ पर। अब शुभमन गिल की बारी है। अभी तक हम 2-2 से ड्रॉ करके आए थे। इस बार 3-2 से हम ये सीरीज जीत के आने वाले हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बोल दिया है कि हम बेसबॉल कायम रखेंगे, हम बेसबॉल ही खेलेंगे। इसका मतलब ये है कि भारतीय टीम को फ़ायदा होने वाला है। मैं भारतीय टीम को सलाह देता हूँ कि वो बेसबॉल के पीछे ना पड़ें। भाई, इंग्लैंड के बेसबॉल खेलेंगे, खेलने दीजिए। आप बेसबॉल नहीं खेलेंगे, आप नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे। उनकी बेसबॉल को आप हरा के आएंगे, ये मैं दावा करता हूँ। यदि आपने इंग्लैंड में बेसबॉल खेलने की कोशिश की तो फिर ऑस्ट्रेलिया में हम 36 पे ऑल आउट हुए थे। मुझे लगता है इस बार और कम पे हो जाएंगे। आप बेसबॉल खेलने की कोशिश नहीं करना। नई बॉल आएगी, नई बॉल को निकालना होगा। इंग्लैंड की बहुत खतरनाक पिचें होती हैं भाई, मैं बता देता हूँ। बहुत तेज़ तर्रार पिचें होती हैं भाई वहाँ पर। वहाँ मौसम भी बना रहता है हमेशा। वहाँ पर मौसम हमेशा, बादल वहाँ छाए रहते हैं, कभी भी बारिश आ जाती है। तो ऐसे क्लाउडी मौसम में वहाँ पर बल्लेबाजी करना और घातक हो जाता है भाई। इंग्लैंड को तो वहाँ पर वो वहीं के हैं, घरेलू सीरीज है, उनको पता है कैसे खेलना है। वो तो बेसबॉल खेलने में लगे हुए हैं और वो खेलेंगे भी। स्टोक्स बोल चुका है हम बेसबॉल ही खेलेंगे। लेकिन आप बेसबॉल नहीं खेलना है। शुभमन गिल, मुझे पूरा भरोसा है शुभमन गिल की कप्तानी में हम ये सीरीज जीतने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, इंग्लैंड और भारत की सीरीज हो रही है तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है, क्योंकि अभी तक जितनी भी सीरीज हुई है वहाँ पर दर्शक नहीं आ रहे थे, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को पूरी उम्मीद है कि इसमें दर्शक आएंगे। भाई, उन्होंने बोल दिया है कि ऐसे जैसी सीरीज है भारत और इंग्लैंड की, बिग थ्री जो है ना, उनकी सीरीज ही टेस्ट वही बचा के रखे हुए हैं। और किसने बोला था? लवू सेन ने बोला था कि जो बिग 3 है वही टेस्ट को बचाए हुए रखे हैं। तो इस बार दर्शक भी बहुत आने वाले हैं इंग्लैंड में, रिकॉर्ड तोड़ दर्शक आने वाले हैं। और इस बार उन रिकॉर्ड तोड़ दर्शकों के बीच में शुभमन गिल वहाँ की ट्रॉफी उठाने वाले। दोस्तों, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, पहले इंग्लैंड और जो भारत की सीरीज होती थी वो पटौदी के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि जो पटौदी साहब थे वो भारत से भी खेले थे और इंग्लैंड क्रिकेट से भी खेले थे। उनके नाम पे ये पटौदी सीरीज होती। लेकिन इस बार ये सीरीज 2 ग्रेट प्लेयर, हमारे भारत के महान सचिन तेंदुलकर और इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के नाम पर रखी गई। तेंदुलकर एंडरसन सीरीज इस बार इस नाम से जानी जाएगी। लेकिन पटौदी साहब का नाम भी इस सीरीज में रखा जाएगा। जो भी अवार्ड, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, जो भी अवार्ड होंगे वो पटौदी जी के ही नाम से होंगे। तो यह सीरीज इस बार तेंदुलकर एंडरसन सीरीज कहलाएगी और उसमें अवार्ड पटौदी के नाम से रहेंगे। तो भाई, सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन के लिए तालियां, बहुत गर्व की बात है। उनके नाम पर ये सीरीज खेली जा रही है। अब मतलब 2 महान प्लेयर्स
तेंदुलकर और एंडरसन, ये सीरीज़ इनके नाम से खेली जाएगी। और एक सीरीज़ तो खेली ही जा रही है, वार्नर गावस्कर सीरीज़। मतलब बिग थ्री में जो सीरीज़ होंगी बहुत शानदार, एक ऐसे सीरीज़, तेंदुलकर एंडरसन सीरीज़ और वार्नर गावस्कर सीरीज़, ये 3 सीरीज़ पूरे वर्ल्ड में छाई रहेंगी भाई। पाकिस्तानियों का कहीं कोई नामो निशान नहीं रहेगा और टीमें भी नहीं आ पाएंगी। और अब अगला WTC है, बहुत आसान है इंडिया के लिए, बहुत सारी सीरीज़ इंडिया की घर में। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप इस सीरीज़ को जीत कर जाते हैं तो WTC 2027 के फाइनल को आप खेलने वाले हैं। तो ये कल से ये सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। तो मैं सबसे पहले तो आपको भारत का स्क्वाड बता देता हूँ। भारत का बड़ा खतरनाक स्क्वाड है, ये मैं आपको बता देता हूँ। भारत के स्क्वाड में है अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, KL राहुल, साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल कप्तान है, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर। तो दोस्तों मैं आपको भारत की प्लेइंग 11 भी बता देता हूं और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये प्लेइंग 11 सही है या गलत है। तो पहले नंबर पर ओपनिंग जोड़ी यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन, युवा बल्लेबाज है, टेस्ट डेब्यू है, इसको मौका देना चाहिए, IPL में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन। 3 नंबर पर शुभमन गिल कप्तान, 4 नंबर पर करुण नायर, बहुत ही एक्सपीरियंस, यदि विकेट जल्दी गिरते हैं तो ये संभालने के लिए करुण नायर हैं 4 नंबर पर। 5 नंबर पर KL राहुल, 6 नंबर पर ऋषभ पंत। KL राहुल और करुण नायर पारी को लंबा खींच सकते हैं यदि विकेट जल्दी गिर सकते हैं और अच्छा खेल भी सकते हैं। रन जरूरत होगी रन बनाने की तो बना भी सकते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत आएंगे। ऋषभ पंत अपना स्वाभाविक खेल खेलने वाले हैं, तो इससे पहले इन लोगों को ये संभालने वाले प्लेयर हैं। तो उसके बाद ऋषभ पंत के बाद आ जाएंगे रविंद्र जडेजा, एक स्पिनर की भी ज़रूरत रहेगी, ऑलराउंडर भी हैं, रविंद्र जडेजा जाएंगे। उसके बाद शार्दुल ठाकुर या नीतीश कुमार रेड्डी में से एक का नंबर आएगा। तो मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर को लेना चाहिए, इंग्लैंड में उसकी गेंदबाजी भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो शार्दुल ठाकुर आ जाएंगे और 8वें नंबर पर आ जाएंगे जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। मेरे हिसाब से आकाशदीप को नहीं खिलाना चाहिए, मैं अर्शदीप को प्रेफर करूंगा। तो अर्शदीप, उसके बाद मोहम्मद सिराज। तो फटाफट फिर से एक बार और बता देता हूं मैं आपको। यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, करुण नायर, KL राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। ये प्लेइंग 11 बहुत ज़रूरी है। 4 फास्ट बॉलर भी हो जाएंगे, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह तो हैं ही अपने ग्रेट प्लेयर हैं, ग्रेट बॉलर हैं। जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे, अर्शदीप सिंह हो जाएंगे, मोहम्मद सिराज हो जाएंगे और शार्दुल ठाकुर हो जाएंगे। 4 फास्ट बॉल के ऑप्शन हो जाएंगे और 5वां अपना रविंद्र जडेजा। इसमें 5 ही बॉलर हो रहे हैं, बॉलर की कमी हो सकती है। तो ये प्लेइंग 11, इसमें यदि आप नीतीश कुमार रेड्डी को डालना चाहेंगे तो ऊपर का प्लेइंग 11 ख़राब हो सकता है। दोस्तों क्या 5 बॉलर के साथ जाना चाहिए? नहीं, टेस्ट क्रिकेट में 6वें बॉलर की जरूरत। ये मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 है और बाकी आप अपनी प्लेइंग 11 बताइए, फिर कल देखते हैं क्या प्लेइंग 11 होने वाली है। उसके बाद हम मैच के बाद उस पर चर्चा करेंगे, पहले दिन के बाद चर्चा करेंगे। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके, सब मुझसे जुड़ सकें। फिर उसके बाद हम इस टेस्ट सीरीज पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जब तक ये टेस्ट सीरीज ख़त्म नहीं हो जाती है। कल मिलते हैं दोस्तों, कल पहला दिन रहेगा भारत का। ये रोमांचक सीरीज होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप इससे जुड़िएगा और मुझसे भी जुड़िएगा। हर दिन के बाद हम एक एनालिसिस करेंगे किसने क्या किया है। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं कल अगले वीडियो में टेस्ट मैच के पहले दिन को लेकर। ऑल दी बेस्ट भारतीय टीम।